Students, Assalamu alaikum. This is a biology class for grade 8 and we are doing chapter number 3 and the topic is biotechnology. Today we are going to do the next topic, that is genetic modification and biotechnology. So first of all, you should know what is genetic modification. Genetic modification is the change in the genes of organism using biotechnology technique is called genetic modification. And the change in the genes of an organism can be produced by cutting, addition, or modification of genes. Next, it is the modern method for the increase the characters of an organism or to change the character of our organism. For example, this process is used in crops to develop the resistance against disease causing organism. यानी ये ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए ऐसी क्रॉप्स डेवलप करती हैं जो जिनके अंदर ताकत होती है कि वो उन ऑर्गेनिज़म्स का मुकाबला कर सकें जो उनमें बीमारियां फैलाते हैं. ठीक है, नंबर 1. सेकंड, इसका यूज़ कहाँ होता है? टू इंक्रीज़ द न्यूट्रिशनल एबिलिटी ऑफ एडिबल प्लांट्स, यानी वो पौधे जो हम खाते हैं उनकी ग़िज़ाइयत को बढ़ाने के लिए ये जीन मॉडिफिकेशन जो है इसका मेथड यूज़ होता है. और वो ऑर्गेनिज़म्स जिनकी जीन्स को मॉडिफाई किया जाता है वो कहलाती हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज़म्स, GMO. व्हाट आर दे कॉल्ड? दे आर कॉल्ड genetically modified organism, GMO, and they are also used for the making of useful and life-saving products such as insulin and vaccines. तो हम इससे क्या कंक्लूड करते हैं कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन में क्या होता है, जो चेंज लाया जाता है जीन्स में एक ऑर्गेनिज़म को बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक यूज़ करते हुए, उसे क्या कहते हैं? जेनेटिक मॉडिफिकेशन. और जो चेंज क्यों लाया जाता है? द चेंज इन द जीन्स ऑफ ऑर्गेनिज़म कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय रिमूवल और एडिशन और मॉडिफिकेशन ऑफ जीन, यानी या रिमूव करके, एडिशन करके, कट करके या मॉडिफिकेशन करके जीन्स की. और इसमें ये एक मॉडर्न टेक्निक है जिसमें जीन्स के या ऑर्गेनिज़म के करैक्टर्स को चेंज किया जाता है. और उसकी एग्जांपल हमने क्या की? द प्रोसेस इज़ यूज्ड इन फसलों में. ऐसी फसलें उससे उगाई जाती हैं जिनके अंदर ताकत होती है कि वो जो ऑर्गेनिज़म है जो उनमें डिज़ीज़ कॉज करते हैं, बीमारियां फैलाते हैं, उसका मुकाबला कर सकें. नंबर 2, ऐसे पौधे जो हैं, प्लांट्स जो हैं, ईडेबल प्लांट्स जो यानी फ्रूट, वेजिटेबल्स, इनके प्लांट्स ऐसे उगाए जाते हैं जिनमें न्यूट्रिशनल अमाउंट ज़्यादा होती है, ग़िज़ाइयत ज़्यादा होती है. ठीक है. और जो जिन ऑर्गेनिज़म्स के जीन्स को मॉडिफाई किया जाता है उन्हें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज़म्स कहते हैं. और GMOs आर ऑल्सो यूज टू प्रिपेयर यूज़फुल लाइफ सेविंग प्रोडक्ट such as insulin and vaccine. Now we will learn one by one what is insulin and what is vaccine. First we will study about insulin. इंसुलिन क्या है? ये एक एनिमल्स की प्रोटीन है जो कि पेंक्रियाज में प्रोड्यूस होती है. और पेंक्रियाज किसको कहते हैं उर्दू में? लबलबा. और ये क्या करती है? ये ग्लूकोज लेवल को बॉडी में कंट्रोल करती है. और अगर पेंक्रियाज या लबलबा प्रॉपर वर्क ना करें तो ग्लूकोज का लेवल जो है ब्लड में इंक्रीज़ हो जाता है. और जो है इस कंडीशन को डायबिटीज़ मिलेटस भी कहते हैं, जिसे आजकल आम तौर पर शुगर कहा जाता है. ये ह्यूमंस में होती है. और जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, यानी जो शुगर के मरीज़ होते हैं, उन्हें रेगुलर इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं ताकि वो इंसुलिन का लेवल जो है वो बॉडी में कंट्रोल है. और आपने इर्द गिर्द भी हो सकता है ऐसे कोई लोग देखे हों जिन्हें शुगर हो और वो इंजेक्शन लेते हों जब शुगर बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है. अब पहले ज़माने में क्या होता था कि एनिमल से जो है
इंसुलिन एक्सट्रैक्ट कर ली जाती थी, निकाल ली जाती थी। लेकिन अब क्या है कि उसे जेनेटिकली मॉडिफाइड जीन्स के ज़रिए जो है इन्हें बनाया जाता है और उससे अमाउंट भी जो है इंसुलिन की ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। और इसका सेम मेथड वही है जो हमने इससे पहले किया था कि क्या किया जाता है कि ये देखें, लुक एट द डायग्राम, दिस इज़ पेंक्रियास। पेंक्रियास से लिए इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाले सेल्स, ठीक है, पेंक्रियास लबलबे को कहते हैं उर्दू में। फिर उसमें से ये जीन कट की, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी साइड पे, और हमने ये वाली जीन किस में इंसर्ट करेंगे साइंटिस्ट? बैक्टीरियम में, ठीक है। यहाँ आप यहाँ से देखें, बैक्टीरियम है ये एक, ठीक है। यहाँ से प्लाज्मिड निकाला, ये हाफ सर्कल, उसे कट किया, ये देखें, प्लाज्मिड आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरियम एंड कट एट स्पेसिफिक पॉइंट, उसे एक स्पेसिफिक पॉइंट पे कट कर दिया। अब ये देखें, जो जीन निकाली थी इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाली, उसको इंसर्ट कर दिया किसके साथ? प्लाज्मिड के साथ। ये इंसुलिन जीन इज इंसर्टेड इन प्लाज्मिड। अब इस प्लाज्मिड को बैक्टीरियम में जो है इंसर्ट कर दिया गया। अब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम बन गया है, ठीक है। और जो इसके अंदर प्लाज्मिड है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, जिसके साथ जीन कौन सी अटैच है? इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाली। सेम वही मेथड है, लेकिन यहाँ हम किसका यूज़ करें? इंसुलिन। अब जब ये डिवाइड होते हैं बैक्टीरियम 1 से 2 में, उनके साथ ही इंसुलिन भी डिवाइड हो जाती है। और अब ये एंड में देख लें कि ये क्या इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस हो गई है बाय बैक्टीरियम। दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन बाय जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम। जी स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ वैक्सीन। आजकल आपने बहुत ये लफ्ज़ सुना है कि वैक्सीनेशन हो जाए, कोरोना के अगेंस्ट वैक्सीन ने भी अभी प्रोड्यूस हुई। तो आज आपको पता चल जाएगा कि ये वैक्सीन्स क्या होती हैं। वैक्सीन्स असल में एक्चुअली एक डिज़ीज़ के डेड और पैथोजन सेल्स होते हैं, या तो वो कमज़ोर होते हैं या वो मरे हुए सेल होते हैं, ठीक है। उसको हम पैथोजन क्या होते हैं? डिज़ीज़ कॉजिंग जर्म्स। और क्या होता है कि वैक्सीन इज़ अ मटेरियल विच कंटेन्स वीकेंड और किल्ड पैथोजेंस एंड इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी अगेंस्ट अ डिज़ीज़। क्या है? वैक्सीन एक ऐसा सब्सटेंस या ऐसा मटेरियल होता है जिसके अंदर क्या होता है? कमज़ोर या मरे हुए पैथोजेंस होते हैं। और पैथोजेंस क्या हैं? डिज़ीज़ कॉजिंग जर्म्स ये होते हैं। और ये किस लिए यूज़ होते हैं? कि उस बीमारी के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करने के लिए, इम्यूनिटी प्रोड्यूस करने के लिए। अब क्या होता है, जब एक वैक्सीन जो है इंजेक्ट की जाती है ह्यूमन बॉडी में, तो ब्लड सेल्स क्या समझते हैं कि वो जो उन ब्लड सेल्स में जब वो वीक और डेड पैथोजन जाते हैं, तो ब्लड सेल समझते हैं कि ये रियल आ गए हैं, असली वो डिज़ीज़ कॉजिंग जर्म आ गए हैं। तो वो क्या करते हैं? उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं और वो एंटीबॉडीज़ जो हैं वो ब्लड में ही रहती हैं, ठीक है। अब वो वहाँ प्रोड्यूस हो गई। अब क्या हुआ कि जब नेक्स्ट असल में बीमारी अटैक करती है, रियल पैथोजन एंटर होते हैं बॉडी में, तो उसके ख़िलाफ़ पहले से ही एंटीबॉडीज़, या समझ लें उनको मारने के लिए सिपाही पहले से ही ब्लड में मौजूद होते हैं, ठीक है। और वो उसे उन्हें मार देते हैं फ़ौरन से, और जो है बॉडी जो है प्रोटेक्ट हो जाती है डिज़ीज़ से, ठीक है। आजकल क्या है कि बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं बैक्टीरिया को, ठीक है। बैक्टीरिया को वो यूज़ करते हैं वैक्सीन बनाने के लिए। और जो आइडेंटिफाई किए होते हैं प्रोटीन, वो पैथोजन को वो कॉज नहीं करते डिज़ीज़। क्या करते हैं? सिर्फ एंटीबॉडीज़ बनाते हैं जब वो बॉडी में एंटर होते हैं। And the genes of such protein is inserted into bacterium.
अब वो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम है वो क्या करता है कि कॉलोनीज़ बनाता है और प्रिपेयर करता है पैथोजन प्रोटीन। उसके बाद क्या होता है, दीज प्रोटीन एक्ट्स एज वैक्सीन, तो ये वैक्सीन बन जाती हैं। ठीक है, व्हेन दीज प्रोटीन्स आर इंजेक्टेड इन ह्यूमन बॉडी, इट्स ब्लड सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़, तो वो ब्लड जो है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर देता है और दीज एंटीबॉडीज़ कैन किल द काइंड ऑफ पैथोजन, और उसमें फ्रॉम विच दीज जीन्स वाज टेकन। ज़ाहिर है जिस डिज़ीज़ के अगेंस्ट वो पैथोजन एंटर किए गए हैं उसी डिज़ीज़ को जो है वो एंटीबॉडीज़ जो प्रिपेयर हो चुकी हैं पहले से बॉडी में उसे किल करती हैं। So the students, the vaccines for hepatitis B, typhoid, measles have been developed using biotechnology. Vaccines of malaria and HIV are being developed. अभी उनमें मलेरिया के लिए और HIV भी एक डिजीज़ है उसके लिए भी अभी ये बनाई जा रही हैं। Other important life-saving biotechnology products include blood clotting factors, growth hormones, etc. You have to learn the name of all these diseases against which vaccines have been prepared, जिनके खिलाफ वैक्सीन जो हैं वो बनाई जा चुकी हैं। Your homework is make a note on vaccine and insulin. अल्लाह हाफिज़।